हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमदादुल्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल और कंप्लीट काइन मास्टर सिखाने वाला हूं। काइन मास्टर का जो बुनियादी ढांचा है उसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूं। काइन मास्टर के अंदर मौजूद एक एक टूल का नाम और उसके काम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज की वीडियो को वॉच करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप काइन मास्टर के अंदर किसी भी किस्म की वीडियो आसानी के साथ एडिट कर पाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस के बेल को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने काइन मास्टर को ओपन कर रखा है। तो दोस्तों, जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से उसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का निशान मौजूद है। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपने अपनी वीडियो के लिए साइज को मुंतखब करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पर साइज है 16:9 का, यही यूट्यूब की वीडियो का साइज है और आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से किसी बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जबकि अगर आप काइन मास्टर के अंदर मौजूद बैकग्राउंड में से किसी बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बैकग्राउंड के नाम से एक पूरा फोल्डर मौजूद है जिसके अंदर काफी सारे बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। आप इनमें से किसी एक को मुंतखब कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों, बैकग्राउंड हमारे पास टाइमलाइन के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आपने काइन मास्टर के अंदर जिस भी लेयर पर काम करना हो सबसे पहले आपने उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब हम जरा इसको बढ़ा देते हैं, इसके साइज को ज्यादा कर लेते हैं, इतना काफी है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने इस बैकग्राउंड वाले लेयर को सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इनमें से जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है ये कलर का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बराबर में जो दूसरा ऑप्शन है जहां पर कैंची बनी हुई है ये ट्रिम का ऑप्शन है। तो अगर आपने अपनी वीडियो के किसी हिस्से को डिलीट करना हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। करना आपने किया है, जहां से आपने अपनी वीडियो को ट्रिम करना है, डिलीट करना है, आपने रेड लाइन को वहां पर रखना है और उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन से उल्टे तरफ पर वीडियो का जो हिस्सा मौजूद है वो डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेड लाइन से उल्टे तरफ पर जो हिस्सा मौजूद था वो डिलीट हो चुका है। अब हम इसको आखिर में ले आते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप रेड लाइन से सीधे तरफ वाले वीडियो के हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने रेड लाइन को वीडियो के बिल्कुल आखिर में रखा हुआ है। अब जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेड लाइन से सीधे हाथ पर जो वीडियो का हिस्सा था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुकी है। अब हम पहले इस वाले हिस्से के कलर को चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर येलो रंग को अप्लाई कर लेते हैं और अब हम जरा इसको प्ले करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान नजर आ रहा है। इस
किस का मकसद किया है। तो दोस्तों जब हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं तो वीडियो का एक पार्ट जब खत्म हो जाता है तो दूसरा पार्ट फौरन शुरू हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने इन दोनों पार्ट्स के बीच में कुछ ऐसा करना है जिसके बाद जब एक पार्ट खत्म हो और दूसरा शुरू हो तो वो एक खूबसूरत अंदाज से शुरू हो। तो उसके लिए हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस, कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। अब हमने दोनों पार्ट्स के बीच में किसी इफेक्ट को अप्लाई करना है। फिलहाल हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर साइड पर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन आ चुके हैं। तो पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने चैनल के नाम को टाइप कर लेते हैं। ओके का बटन प्रेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का नाम यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद है। आपने अपने टेक्स्ट को जिस भी अंदाज से यहाँ पर लाना है वो आप यहाँ पर से मुंतखब कर सकते हैं। कई ऑप्शन मौजूद है, आपको इनमें से जो भी पसंद आ जाता है आप उसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये वाला पसंद है इसलिए हम इसी को डन कर देते हैं। ओके का बटन प्रेस कर लेते हैं। तो अब हम जरा इसको प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे पास पहला वाला पार्ट किस अंदाज से ख़त्म हुआ और दूसरा वाला किस अंदाज से शुरू हो गया। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो के एक पार्ट के इख्तिताम और दूसरे पार्ट के स्टार्ट को खूबसूरत बना सकते हैं नाज़रीन के लिए। इसके बाद अब हम दोबारा से इसी लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले ऑप्शंस को समझते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास इफेक्ट्स का है। यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आपने इनमें से किसी इफेक्ट को अप्लाई करना है तो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मजीद कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। आपको इनमें से जो भी इफेक्ट पसंद आ जाता है उसको आप अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम किसी भी इफेक्ट को अप्लाई किए बगैर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देना है, आपको टूल्स के बारे में समझाना है। हमने कोई प्रॉपर वर्क नहीं करना है। अगला ऑप्शन हमारे पास कलर फिल्टर का है। तो इसकी मदद से अगर आपको अपने बैकग्राउंड के कलर में कोई 19-20 का फर्क नजर आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं। आप इनमें से किसी भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल हम इस वाले को अप्लाई करके ओके का बटन प्रेस कर देते हैं और अगले ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास एडजस्टमेंट का है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। हम ओके का बटन प्रेस करके अगले ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास विग्नेट का है। जैसे ही हम इसको अनेबल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड के जो चारों कोने थे वहाँ पर कलर डार्क हो गया है। तो अगर आपने भी इस तरह से डार्क करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बैकग्राउंड की। इसके बाद अब बारी आएगी उस वीडियो की जिसको हम काइन मास्टर के अंदर एडिट करना चाहते हैं। तो अब हमने वो वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। वीडियो इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पर और दोबारा से यहाँ पर हम मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो जहाँ कहीं पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है, वीडियो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन अब मसला ये है कि ये वीडियो फुल स्क्रीन पर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इसको फुल स्क्रीन पर करना है। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जिस भी लेयर के अंदर आपने एडिटिंग करनी है उसको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ट्रिम का है।
जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो फुल स्क्रीन का है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑफ मिलता है, तो आपने इसको ऑन करना है तो आपकी जो वीडियो है वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने आधे स्क्रीन पर दिखानी है तो उसके लिए भी हमारे पास नीचे ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी वीडियो को आधे स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने उल्टे साइड पर दिखानी है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, और अगर आपने सीधे तरफ पर दिखानी है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन फिलहाल हम इसको फुल स्क्रीन पर कर देते हैं और ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन करने के बाद अब हमने इसको दोबारा से सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन हमारे पास साउंड का है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी वीडियो के साउंड को कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर 100% आ रहा होता है, लेकिन अगर आपने कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके साउंड को बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। दोबारा से लेयर को सेलेक्ट करके अगले ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारे पास इन एनिमेशन का है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी वीडियो स्क्रीन पर नमूदार होगी तो वो किस अंदाज से आएगी। तो जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किसी ऑप्शन को भी मुंतखब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर से एक इफेक्ट को मुंतखब कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो किस अंदाज से यहाँ पर आ रही है। ओके का बटन प्रेस करके अगले ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारे पास ओवरऑल एनिमेशन का है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर से किसी इफेक्ट को अप्लाई कर लेते हैं तो वो स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपकी वीडियो पर अप्लाई रहेगा। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है क्योंकि इससे वीडियो का मज़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमेशा हम इसको नन पर ही रखते हैं। ओके का बटन प्रेस करके अगले ऑप्शन को समझते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारे पास आउट एनिमेशन का है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी तो वो किस अंदाज से ख़त्म होगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर से भी किसी इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके का बटन प्रेस करके अगले ऑप्शन को समझते हैं। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारे पास निहायत ही अहम ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं, और उसके लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्रोमा की को अनेबल करना है। जैसे ही आप इसको अनेबल करोगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो चुका है, और अब पीछे वाला जो बैकग्राउंड है येलो कलर का वो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन ये बिल्कुल सफाई के साथ डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन से दबे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ डिलीट करना है तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद शो मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपनी फेस वाली वीडियो को बिल्कुल वाइट करना है, जबकि जो बैकग्राउंड है उसको आपने मुकम्मल तौर पर ब्लैक करना है। तो जब आप इस तरह करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ डिलीट हो जाएगा। हम चूंकि कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसी तरह रहने देते हैं और ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड था वो डिलीट हो चुका है। अब हम इसी लेयर को सेलेक्ट करके अगले ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारे पास क्रॉपिंग का है। अगर आपने अपनी वीडियो के साइज को कम करना है, आपने अपनी वीडियो को क्रॉप करना है, तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन है, लेकिन इसकी भी हमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जबकि अगला ऑप्शन हमारे पास अल्फा का है। तो अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर से आप अपनी वीडियो की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले ऑप्शन को समझते हैं। तो दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारे पास
कलर फिल्टर का है। तो अगर आपको अपनी वीडियो के कलर के अंदर 19-20 का कोई फर्क नजर आ रहा है तो आप यहाँ से किसी इफेक्ट को अप्लाई करके उस फर्क को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जिस भी इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ 19-20 का फर्क ही आ रहा होता है। तो अगर आपको कहीं पर कमी महसूस हो रही है तो आप उसको दूर करने के लिए कलर फिल्टर वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोबारा से इसी लेयर को सेलेक्ट करके अगले ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन रोटेट और मिररिंग का है। तो अगर आपने अपनी वीडियो को रोटेट करना है तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला ऑप्शन एडजस्टमेंट का है। तो अगर आपने अपनी वीडियो के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है, इसी तरह कंट्रास्ट को आपने कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वो इफेक्ट्स थे जिनकी हमें वीडियो को एडिट करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर एडिटिंग करते वक्त अगर आप अपने बैकग्राउंड में कोई फ्रेम वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आपने लेयर पर आना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर आना है और गैलरी के अंदर आपका फ्रेम जहाँ कहीं पर भी पड़ा हुआ है वहाँ पर जाकर आपने अपने फ्रेम को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो ये है कि हमारा फ्रेम हमारे फेस के सामने आ चुका है, हालांकि ये हमारे पीछे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको एक तरफ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब आपने आना है 3 डॉट्स पर और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सेंड टू बैक का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो फेस वाली वीडियो है वो फ्रंट पर आ जाएगी और आपका जो फ्रेम है वो पीछे चला जाएगा। तो अगर आपने इस तरह से कोई फ्रेम ऐड करना है बैकग्राउंड में तो उसको ऐड करने का ये तरीका है। तो दोस्तों वीडियो को एडिट करते वक्त हमें जिन जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती थी उनके बारे में मैंने आपको तफसील से बता दिया है। अब कुछ और चीज़ें भी रह जाती है जिनके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहेंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से इस्तिफादा कर सके। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।